प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, इतनी सी जान गज भर की जुबान, इसका अर्थ है बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना। प्रयोग है 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगी तो दादाजी बोले, इतनी सी जान गज भर की जुबान। अगले लोकोक्ति है इधर कुआ और उधर खाई। अर्थ है हर तरफ मुसीबत या विपत्ति होना। प्रयोग है न बोलने से भी बुराई है और बोलने से भी। ऐसे में मेरे सामने इधर कुआ और उधर खाई है। लोकोक्ति है इन तिलों में तेल नहीं निकलता। अर्थ है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। प्रयोग है तुम यहाँ व्यर्थ ही आए हो मित्र, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इन तिलों में से तेल नहीं निकलता। अगली लोकोक्ति ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अर्थ है इधर की ईश्वर की बातें विचित्र हैं। प्रयोग कई बेचारे फुटपाथ पर ही रातें गुजारते हैं और कई भव्य बंगलों में आनंद करते हैं। सच है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। देखिए, ईंट की लेनी पत्थर की देनी। अर्थ है बदला चुकाना। प्रयोग है अशोक ईंट की लेनी पत्थर की देने वाले स्वभाव का आदमी है। अगला है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अर्थ है संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई अमीर है कोई गरीब। प्रयोग है अमीर गरीब हर जगह होते हैं, सब ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। अगली लोकोक्ति है इस हाथ दे उस हाथ ले, लेने का देना। प्रयोग है प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी से कहा, आप मेरे भाई को अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लीजिए। मैं आपके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दूंगा। इसे कहते हैं इस हाथ से दे उस हाथ से ले। अगली लोकोक्ति है इतना खाए जितना बचे। अर्थ है सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए। प्रयोग तुम सभी लोगों से पैसे उधार लेते रहते हो और खर्च कर देते हो, इससे तो तुम कर्ज में डूब जाओगे। सच है इतना खाए उतना पचे। देखिए, इसके पेट में हड्डी है। अर्थ इसका उम्र का बुद्धि अधिक। प्रयोग अक्षित की बात क्या करनी, उसके तो पेट में हड्डी है। अगली है लोकोक्ति इधर न उधर यह बला किधर। इसका अर्थ है अचानक विपत्ति आ जाना। प्रयोग गाड़ी से अलीगढ़ जा रहे थे कि रास्ते में जाम लगा पाया और लोगों ने घेर लिया, तब पिताजी को कहना पड़ा इधर न उधर यह बला किधर। वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली लोकोक्ति उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अर्थ है इज्जत जाने पर डर किसका। प्रयोग जब लोगों ने उसे बरादरी से खारिज कर दिया, अब वह खुलेआम आवारागर्दी कर रहा है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगली लोकोक्ति उल्टे बांस बरेली को।
जहाँ, अर्थ इसका जहाँ जिसे वस्तु की आवश्यकता न हो उसे वहाँ ले जाना। देखिए प्रयोग, जब राजू अनाज शहर से गांव ले जाने लगा तो उसके पिताजी ने कहा कि ये तो उल्टे बांस बरेली वाली बात है, यहाँ क्या अनाज की कोई कमी है। अगली लोकोक्ति, उसी का जूता उसी का सिर। अर्थ है किसी को उसी की युक्ति या चाल से बेवकूफ़ बनाना। प्रयोग, जब चोर पुलिस की बेल्ट से पुलिस को ही मारने लगा तो सब ने ये कहा कि ये तो उसी का जूता उसी का सिर वाली बात हो गई। अगले है ऊंची दुकान फीका पकवान, फीके पकवान। अर्थ है जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। प्रयोग, उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुण तो कुछ भी नहीं है, उसे बस ऊंची दुकान फीके पकवान है। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा। ज़रूरत के अनुसार चीज़ न होना, अर्थात बहुत कम वस्तु। प्रयोग, विद्यालय के टिप में जाने के लिए 2500 रुपये चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 1000 रुपये ही दिए। यह तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। वो धोखा लेना न माँ धोखा देना। अर्थ है केवल अपने काम से काम रखना। प्रयोग, प्रोफेसर साहब तो बस अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं, गुटबंदी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो धोखा लेना न माँ धोखा देना। अगली लोकोक्ति, एक पंथ दो काज। अर्थ है एक काम से दूसरा काम हो जाना। प्रयोग, दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अर्थ है झगड़ा एक ओर से नहीं होता। प्रयोग, आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगला है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। अर्थ है कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। प्रयोग, कालू तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था, अब उसने आवारा लोगों का साथ और कर लिया है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। अगला है एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। अर्थ है गलत काम करके आँख दिखाना। प्रयोग, एक तो उसने मेरी किताब चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रहा है, इसी को कहते हैं एक तो चोरी दूसरे से नाजवरी। अगला है एक अनार 100 बीमार। अर्थ जिस चीज़ के बहुत खाने या चाहने वाले हों। प्रयोग, अभिषेक यहाँ कंप्यूटर सीखता है, वहाँ कंप्यूटर एक है और सीखने वाले 20 हैं। ये तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। अगला है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका अर्थ है एक खराब चीज़ सारी चीज़ों को खराब कर देती है। प्रयोग, मेरी कक्षा में
नानक नामक एक छात्र था जो छात्रों की किताबें चुरा लेता था। इससे पूरी कक्षा बदनाम हो गई। कहते भी हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अर्थ, एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। प्रयोग, किशनलाल ने 2 शादियाँ की थी। दोनों पत्नियाँ में रोज झगड़ा होता था। तंग आकर किशनलाल एक दिन घर छोड़कर चला गया। बेचारा क्या करता, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, यह बात उसे कौन बताता। अगला है, एक अकेला 2 11। अर्थ है संगठन में शक्ति होना। प्रयोग, पिताजी ने दोनों बेटों को समझाते हुए कहा, यदि तुम दोनों मिलकर व्यापार करोगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। हमेशा याद रखना, एक अकेला और 2 11 होते हैं। प्यारे बच्चों, गृह कार्य जो ये लोकोक्तियाँ पढ़ाई गई हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, याद करें और साफ कॉपी में सुंदर लेख में लिखें।